अत्यारूढ़ो ही नारीणाम अकालज्ञो मनोभवा कांपीड़ित सुपर्णखा के विषय में महाकवि कालिदास का कथन है कि बहुत बड़ा हुआ स्त्रियों का काम समय को नहीं पहचानता है। अनतिकर्मण्यो ही विधि स्वप्नवास दत्तम विदूषक बसंतक राजा उदयन को अत्यारूढ़ो ही नारिणम अकालज्ञो मनोभव रघुवंश कामपीड़ित सुपर्णखा के विषय में महाकवि कालिदास का कथन है कि बहुत बड़ा हुआ स्त्रियों का काम समय को नहीं पहचानता है। अनतिक्रमणीयो ही विधि स्वप्नवास दत्तम विदूषक वसंतक राजा उदयन से कहता है, महाराज भाग्य का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अनवस्थौ ही दृश्यते युद्धे जय पराजयो वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड। सीता हनुमान से कहती है, युद्ध में विजय एवं पराजय को अनिश्चित ही देखा जाता है। अनुलंघनीय सदाचारा वेणीसंगार भीम अर्जुन से कहता है, सदाचार का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अंधन तमा प्रविशन्ते वेणीसंगार अंधतमा प्रविशन्ते ये विद्यामुपासते ईशावास्योपनिधम निषद। जो मनुष्य अविद्या की उपासना करते हैं वे अज्ञान स्वरूप घोर अंधकार में प्रवेश करते हैं। अन्नम न निंद्यात तैत्तिरीय अन्य की निंदा ना करें और अन्न से को अन्न के महत्व को समझे। अपि ग्रावा रोदित्यपि दलति वज्र से हृदयम उत्तम रामचरितम। लक्ष्मण पंचवटी की घटना को चित्रवीथि में देखते हुए राम से कहते हैं, दंडकारण्य में खिन्न चित्त आपके चरितों के पत्थर भी रो पड़ा था। अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभा। वारा वाल्मीकि रामायण मारीच रावण से कहता है, जो अप्रिय होने पर भी हितकर हो ऐसी बात के कहने और सुनने वाले दोनों ही दुर्लभ है। अलंकारो ही नारीणाम क्षमा तो पुरुषस्य वा। वाल्मीकि रामायण स्त्री हो या पुरुष उसके लिए क्षमा ही आभूषण है। अल्प क्लेशम मरणम दारिद्र्यमंतकम दुखम मृच्छकटिकम। चारुदत्त विदूषक के पूछने पर कहता है, मृत्यु कम कष्ट वाली होती है किंतु दृढ़ता कभी न समाप्त होने वाला दुख है। अविश्रमो लोकतंत्राधिकार विज्ञान शकुंतल। कुंचकी कहता है कि राजा को प्रजापालन के अधिकार में विश्राम कहाँ है। अनुचित उपचारो हृदयस्य परिभावादपि दुःखमुत्पादयति। मुद्रा राक्षस अनुचित सत्कार विनाश से भी बढ़कर दुख को उत्पन्न करता है। असतो माम सद्गमय तमसो माम ज्योतिर्गमय। बृहदारण्यकोपनिषद मुझे असत से सत की ओर ले जाए, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाए। अहिरेव यहे पादान विजानाति न संशया। वाल्मीकि रामायण सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। अहिंसा परमो धर्म। महाभारत अनुशासन पर भीष्म युधिष्ठिर से बोले, अहिंसा परम धर्म है। अहो दुरंता बलवद विरोधिता क्रियातर्जनियम। वनेचर युधिष्ठिर से कहता है, बलवान के साथ किया गया वैर विरोध होना अनिष्ट अंत है। अहो निर्धन सर्वापदा मास्पदम मृच्छकटिकम। चारुदत्त विदूषक से कहता है, दरिद्रता सभी आपत्तियों की जड़ है। अहो मुग्धत्व बलानाम। राजा दुर्योधन जयद्रथ की माता तथा दुस्सलह को संबोधित करके कहता है, अबलाओं की मूर्खता धन्य है। हम ब्रह्मास्त्र बृहदारण्यकोपनिषद। पहले यह ब्रह्म ही था, उसने अपने को ही जाना कि मैं ब्रह्म हूँ। आचार्य परमो धर्म। मनुस्मृति वेद एवं स्मृति दोनों में कहा गया है, आचार्य ही परम धर्म है। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीय। रघुवंश। सीता परित्याग के समय लक्ष्मण राम की आज्ञा मानकर सीता को वन ले जाते हैं। बड़ों की आज्ञा विचारणीय नहीं होती। आत्मानं स्वजनम राष्ट्रं च राजा हंति दुर्मति। वाल्मीकि रामायण मारीच रावण से कहता है, जो राजा दुराचारी पापपूर्ण विचार रखता है तथा खोटी बुद्धि वाला होता है, वह अपने स्वजनों का तथा समुचे राष्ट्र का विनाश कर डालता है। आत्मा ही दाराः सर्वेषां दार्य संग्रहवर्तिना। वाल्मीकि रामायण। गुरु वशिष्ठ जी ने कैकेयी से कहा, संपूर्ण गृहस्थों की पत्नियां उनका आधा अंग है। आनंद ग्रंथि रेकोयामपत्यामिति पठ्यते। उत्तर रामचरितमसा सीता को संबोधित करते हुए कहती है कि संतान अनुपम सुख की काट कही जाती है। आपदर्थे धर्म रक्षेत दारान रक्षेत धनेरपि आत्मानं सत्यम रक्षेत दारेरपि धनेरपि। महाभारत आदि ब्राह्मण से कहता
कहती है आपत्ति के लिए धन की रक्षा करें, धन के द्वारा स्त्री की रक्षा करें और स्त्री तथा धन दोनों के द्वारा सदा अपनी रक्षा करें। आपन्नस्य विषय निवासिनो जातस्यार्ति हरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष वो धर्मा। प्रियंवदा राजा दुष्यंत से कहती है राजाओं का कर्तव्य है कि वह अपने राज्य के अंदर रहने वाले आपत्तिग्रस्त व्यक्ति की आपत्ति को दूर करे। आपन्ना वै सन्नेषु दीक्षिताः खलु पौरवा। दो अभिज्ञान शाकुंतलम। दो ऋषियाँ खुबान राजा से कहते हैं वस्तुतः पुरुवंशी राजा आपत्तिग्रस्तों के लिए अवैधान रूपी यज्ञ की दीक्षा लिए हुए हैं। आपन्नार्ति प्रशमन फला संपदो युत्तमानाम। पूर्व में यक्ष मेघ से कहते हैं बड़े लोगों की संपत्तियों का फल ही यही है कि वे आपत्तिग्रस्त जनों की पीड़ा को दूर करें। आजम ही कुटले सुन नीति नैष्ठीय चरित। कुटिल जनों के प्रति सरलता नीति नहीं है। आद्रपादस्तु भुंजानो दीर्घमायु रवाप्नुयात्। भीगे पैर भोजन करने वाला दीर्घायु होता है। आलाने गृह्यते हस्ती बाजे उल्कासु गृह्यते हृदय गृह्यते नारी यदि यम नास्ति गम्यताम। वृट सकार से कहता है हाथी खंबे से रोका जाता है, घोड़ा लगाम से रोका जाता है, स्त्री हृदय से प्रेम करने से ही वश की जाती है। यदि ऐसा नहीं है तो सीधे अपनी राह नापिए। आशा बंदा कुसुम सदृशम प्रायसु यंगनानाम सद्या पाति प्रण हृदय विप्रयोगे रुणद्धि। यक्ष मेघ से कहता है वियोगावस्था में अंगनाओं का प्रणय पूर्ण कुसुम की तरह कोमल हृदय प्राय आशा के बंधन पर ही आश्रित रहता है। आशा बलवती राजन शल्यो जेसति पांडवान। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कर्ण जैसे महारथियों के युद्ध में मारे जाने पर भी हम केवल आशा बढ़ रही है कि शल्य पांडवों पर विजय पा सकेगा। आहु सत्यम ही परमं धर्मं धर्मविदो जना। वाल्मीकि रामायण। आशा बलवती राजन शल्यो जेसति पांडवान रेणी संगार। आहु सत्यम ही परमं धर्म विदो जना। वाल्मीकि रावण के कई दशरथ से कहती है धर्म के पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं। इष्ट प्रवास जनितान्य बला जनस्य दुखानि नून मति मात्र दुस्सहानि। कर्णव का शिष्य कहता है वस्तुतः स्त्रियों को अपने इष्ट व्यक्ति प्रवास से उत्पन्न दुख अत्यंत असह्य होते हैं। उचितम न पर्युपासन मतिथीनाम। अभिज्ञान शाकुंतलम। अनुसुईया शकुंतला से कहती है यह हमारे लिए उचित है कि अतिथि के पास बैठें। उत्तिष्ठ जाग्र प्राप्य विरान निबोध्य। कठोपनिषद। हे मनुष्य उठो जागो और श्रेष्ठ महापुरुषों को पाकर उनके द्वारा परम ब्रह्म परमेश्वर को जान लो। उत्सर्पिणी खलु महंताम प्रार्थना। अभिज्ञान शाकुंतल। मालती कहती है महात्माओं की इच्छा सदा ऊर्ध्वगामिनी होती है और उनका लक्ष्य सदा उच्च ही होता है। उत्सव प्रिया खलु मनुष्य। अभिज्ञान शाकुंतल। सानुमति कहती है मनुष्य उत्सव प्रिय होते हैं। उत्साहो बलवानार्थ नास्त्युत्साहात् परम बलम सोत्साहस्य ही लोकेषु न किंचिदपि दुर्लभम। लक्ष्मण राम से कहते हैं उत्साह ही बलवान होता है, उत्साह से बढ़कर कोई दूसरा बल नहीं है। उत्साही पुरुष के लिए संसार में कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। उत्साहवंता पुरुषाः नावसीदन्ति कर्मसु। लक्ष्मण राम से कहते हैं वाल्मीकि रामायण। लक्ष्मण राम से कहते हैं जिनके हृदय में उत्साह होता है वे पुरुष कठिन से कठिन कार्य आ पड़ने पर हिम्मत नहीं हारते। उपकार फलम मित्रमपकारो रि लक्षणम। वाल्मीकि रामायण। राम सुग्रीव से कहते हैं उपकार ही मित्रता का फल है और अपकार शत्रुता का लक्षण। उपपन्ना ही दारेषु प्रभुता सर्वतोमुखी सारद्वत राजा। दुष्यंत से कहता है पत्नी पर पति की सब प्रकार की प्रभुता स्वीकार की गई है। ऋतुकालम प्रतीक्षन्ते नार्थिना सुसमाहिते। विश्वामित्र राम से अहिल्या और इंद्र का वृत्तांत बताते हुए कहते हैं कि इंद्र ने ऐसा कहा सदा सावधान रहने वाली सुंदरी रति की इच्छा रखने वाले प्रार्थी ऋतुकाल की प्रतीक्षा नहीं करते। ऋते रवेः क्षालितुं क्षमेत कहा छपात मस्कांड मली मसम नवः। सुपाल भद। नारद कृष्ण कहते हैं रात्रि के घने अंधकार से मलिन आकाश को स्वच्छ करने का सामर्थ्य सूर्य के सिवा दूसरा कौन है, अर्थात कोई नहीं। रिद्धि युक्ता ही पुरुषा न सहन्ते परस्तवम। राम सीता से समृद्धिशाली पुरुष दूसरे की स्तुति नहीं सहन कर पाते। वाल्मीकि रामायण। एको ही देवा सर्वभूतेषु गूढ़ा श्वेता स्वत
उपनिषद। समस्त प्राणियों की स्थित एक देव है, वह सर्वव्यापक समस्त भूतों का अंतरात्मा है। एको रसा करुणो एव निमित्त भेद उत्तम राम चरित तमसा सीता के समक्ष कहती है, एक करुण रसी कारण भेद से भिन्न होकर पृथक पृथक परिणामों को प्राप्त करता हुआ प्रतीत होता है। एको ही दोषो गुण सन्निपात निमज्जतिंदो कृण्य सेवांका कुमार संभव पहले का तीसरा। अनेक गुणों होने पर दोष चंद्रमा की किरणों में कलंक के समान छिप जाता है। एवं आत्मा विप्राय संभावितेष्ट जनचित्तवित्ति प्रार्थिता विटम्ब्यते। अभिज्ञान शाकुंतल अंक 2। राजा दुष्यंत कहते हैं, अपने भावों के अनुसार अपने प्रिय व्यक्ति के मनोभावों की संभावना करने वाला प्रेमी हंसी को प्राप्त होता है। एवं आदि आत्म कार्य निवर्तिनी नाम नृत मयवांग मधु भीराकृष्यन्ते विषीणः। दुष्यंत शकुंतला से कहता है, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने वाली स्त्रियों के इस प्रकार के झूठ से भरे हुए मीठे वचनों से विषयी लोग ही आकृष्ट होते हैं। ओदकांतम स्निग्धो जनोनुगंतव्य। अभिज्ञान शकुंतलम सारंगरव काश्यप से कहते हैं, भगवान प्रिय व्यक्ति का जल के किनारे तक अनुगमन करना चाहिए, ऐसी श्रुति है। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावास्योपनिषद शांति पाठ। सच्चिदानंद घन व परम ब्रह्म सब प्रकार से पूर्ण है, यह जगत भी पूर्ण है, उस पूर्ण से ही यह पूर्ण उत्पन्न हुआ है। पूर्ण के पूर्ण को निकाल देने पर भी पूर्ण ही बचा रहता है। ओमिति ब्रह्म मतलब पूर्णमदा ये लिया गया है ईशावास्योपनिषद से के शांति पाठ। ओमिति ब्रह्म तैत्तिरीय उपनिषद, यह परम ब्रह्म परमात्मा का नाम होने से साक्षात ही है। औसुक्यमात्र मव औत्सुक्यमात्रमवसायति प्रतिष्ठा। राजा दुष्यंत कहता है, प्रतिष्ठा उच्च पद की प्राप्ति केवल उत्सुकता को समाप्त करती है। कठिनाः खलु स्त्रियः कुमार संभव। रति कामदेव की मृत्यु को शोक में विलाप करती हुई कहती है कि स्त्री जाति का स्वभाव अत्यंत कठोर है। कदापि सत्पुरुषाः शोक वक्तव्या न भवन्ति। अभिज्ञान शाकुंतल विदूषक राजा से कहता है, सज्जन व्यक्ति कभी भी शोक के पात्र नहीं होते, प्रचंड वायु में भी पहाड़ विचलित नहीं होते। अभिज्ञान शाकुंतल से लिया गया ये। कन्या प्रत्युत्तम दुखम ही सर्वेषां मानकांक्षेणां न ज्ञायते च कः कन्या वरदे दीति कन्यके। वाल्मीकि रामायण। राक्षस सुमाली अपने पत्नी को संबोधित करते हुए कहता है, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का ही कारण होता है, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वर्ण करेगा। कपीनाम किल लांगूल मिष्टम भवति भूषणम। वाल्मीकि रावण ने कहा, वानरों को अपनी पूंछ बड़ी प्यारी होती है, वही इनका आभूषण है। कष्टम खलवन पत्यता। अभिज्ञान शाकुंतल राजा दुष्यंत पतिहारी से कहता है, संतानहीनता वस्तुतः बहुत कष्ट की बात है। कस्यात्यंतम सुखमुपनतम दुःखमेकान्ततो वा निच्छिर्गच्छत्युपरि च तथा चक्रनैमिक क्रमेण उत्तर मेघदूत का उत्तर मेघ है। यक्ष मेघ से कहता है कि किसी को भी लगातार सुख या दुख नहीं मिलता। ये सुख दुख तो चक्र के पहिए की तरह नीचे और ऊपर की ओर चलते रहते हैं। कह कम सक्तो रक्षितम मृत्यु काले स्वप्नवाद दत्तम कंचुकी रैब्या। राजा उदयन से कहता है कि मृत्यु का समय समीप आ जाने पर कौन किसका रक्षा कर सकता है। कांतो दंता सुहृदुपनता संगमात किंचिदूना। उत्तर में यक्ष मेघ से कहता है, स्त्रियों के लिए मित्र के द्वारा लाया गया प्रियतम का समाचार करीब करीब प्रियतम के मिलन के समान ही होता है। कामात्मना खलवपि न प्रशस्ता। राम लक्ष्मण से वाल्मीकि रामायण। राम लक्ष्मण से कहता है, धर्म विरुद्ध काम में अत्यंत आसक्त होना प्रशंसा नहीं निंदा की बात है। कामार्ता ही प्रकृति कृपणा चेतना चेतनेषु। पूर्वमेघ यक्ष मेघ से कहता है, कामातुर व्यक्ति सचेतन तथा अचेतन के विषय में विवेक शून्य होते हैं। कामाः कष्टा ही शत्रवा। किरातार्जुनीय इंद्र अर्जुन से कहता है कि कामादि विषय बड़े कष्टदायी शत्रु हैं। कामी स्वताम पश्यति। विज्ञान शाकुंतल राजा दुष्यंत विदूषक से कहता है, कामी व्यक्ति सर्वत्र अपनी ही बात देखता है। कालक्रमेण जगता परिवर्तमाना
चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति स्वप्नवादता योगेंद्रायण वास्तविकता से कहता है कि समयानुसार परिवर्तनशील भाग्य रेखाएं भी रथ के पहिए के अरों के समान परिवर्तित होती रहती है। कालो ही दुरतिक्रमा। वाल्मीकि रामायण राजा अनरण्य रावण से कहता है कि काल का उल्लंघन करना अत्यंत दुष्कर है। कालो ही दुरितक्रमा। वाल्मीकि रामायण हनुमान जी विलाप करते हुए बोले, काल का उल्लंघन करना सभी के लिए अत्यंत कठिन है। किमत्र चित्रम यदि विशाखे शशांक लेखा मनुवर्तन्तेवा। अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा दुष्यंत कहता है कि इसमें आश्चर्य की बात क्या है यदि दोनों विशाख नक्षत्र चंद्रलेखा का अनुसरण करते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल का है किमी भी मधुराणम मंडरम नाकृतिना। अभिज्ञान शाकुंतलम। राजा दुष्यंत ने शकुंतला के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहा कि सुंदर आकृतियों के लिए क्या वसोलंकार नहीं होती। किम भूया प्रिय मुप करोति। मुद्रा राक्षस। वक्ता चाणक्य। श्रोता चंद्रगुप्त। चाणक्य चंद्रगुप्त से कहते हैं, पुनः और क्या तुम्हारा प्रिय कार्य करूं। कुरन्नेवेह कर्माणि जिजी वेशतम समा। ईशावास्योपनिषद। शास्त्र नियत कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए ही 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करें। कुट युद्धा ही राक्षसा। वाल्मीकि रामायण राजा दशरथ विश्वामित्र को अपने पुत्रों को देने से इनकार करते हुए कहते हैं, यह राक्षसों से युद्ध करने योग्य नहीं है। कृतज्ञ नास्तिक निष्कृति। महाभारत। गालव का नारद से वार्तालाप। कृष्ण मानव अविश्वसनीय होता है, न उसका कभी उद्धार नहीं होता। केवानास्यु परिभव पदम निष्फलारंभ यत्ना। मेघदूत। यक्ष मेघ से सरभ नामक पशुओं का मार्ग छोड़ देने को कहता है। सफलता रहित कार्य के करने में प्रयास करने वाले कौन व्यक्ति तिरस्कार के पात्र नहीं होते। को नामोषण दक्येन नमलिका सिंचती। अभिज्ञान शाकुंतलम। दुर्वासा द्वारा प्रदत्त शाप शकुंतला को न पता चले अतः प्रियंवदा अनुसुईया से कहती है, भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा। कौन्यो हुत वाहा दग्धुम प्रभवती। अभिज्ञान शकुंतलम। प्रियंवदा द्वारा कहने पर कि अतिक्रोधी महर्षि दुर्वासा के द्वारा शकुंतला को शाप दिया गया, तब अनुसुईया ने प्रियंवदा से कहा, अग्नि के अतिरिक्त और कौन जला सकता है। अभिज्ञान शाकुंतल। कोपम न गच्छति ही सरस्ववंता। वाल्मीकि रामायण विभीषण द्वारा रावण को समझाना कि दूत का वध करना अनुचित कार्य है। आप रावण जैसा नीति के पुरुष कोप के अधीन कैसे हो सकता है। क्रिया ही वस्तुपहिता प्रसिद्धति। राजा दिलीप द्वारा यथा समय पर रघु के उपनयन संस्कार हो जाने पर विद्वान गुरुओं का प्रयास सफल हुआ। उपयुक्त स्थान पर किए गए प्रयास की सफलता निश्चित ही रहती है। रघुवंश। क्लेशा फलेन ही पुनर्नवताम विदत्ते कुमार सम्मा। श्री पार्वती से कहते हैं कि मैं तुम्हारे तप से खरीदा हुआ सेवक हूँ। ऐसा सुनकर पार्वती तपजन्य क्लेश को भूल गई। निश्चित ही फल मिल जाने से कष्ट मिट जाता है। क भोग मापनो तीन भागजना। राजा नल अपनी काम पीड़ा को शांत करने उपवन जाते हैं, किंतु वहाँ भी सभी मनोरंजन प्राकृतिक साधनों ने उनको दुखी किया। भाग्यशाली जन कहाँ सुख प्राप्त नहीं करता। क्षणे क्षणे यन्नवतामुपेति तदेव रूपम रमणीयताया। शिशुपाल वध। भावार्थ। तक पर्वत की नवीन सुंदरता को देखते हुए श्री कृष्ण ने कहा, जो प्रतिक्षण नवीनता को धारण करता है वही रमणीयता का स्वरूप है। शिशुपाल वध। क्षमा च परमं बलम। महाभारत वन पर ब्राह्मण द्वारा व्याध से परमात्म साक्षात्कार के उपाय के विषय में प्रश्न करने पर व्याध उत्तर देते हैं, क्षमा सबसे बड़ा बल है। क्षमा यशा क्षमा धर्मा क्षमायम विष्ठितम जगत। वाल्मीकि रामायण राजा कुशनाभ द्वारा अपनी कन्याओं को धैर्य एवं क्षमाशीलता के विषय में बताना। क्षमा यश है और क्षमा धर्म है। क्षमा पर ही यह संपूर्ण जगत टिका हुआ है। शूद्रे पिनूनम शरणम प्रपन्ने ममत्तमुच्चे शेषाम सतीवा। हिमालय के महत्व का वर्णन है। शरण में आए हुए नीच के प्रति भी बड़ों का सज्जन के सदृश महत्व होता है। गंडस्योपरि पिंड का संवृत्ता। राजा दुष्यंत के शिकार खेलने तथा
आश्रम में शकुंतला को देखने के बाद वापस न जाने पर खिन्न विदूषक एवं मुहावरा कहता है, यह और फोड़े का फोड़ा हो गया। गति रेखा पतिर नार्य द्वितीया गतिरात्मजा तृतीया ज्ञातयो राजश्चतुर्थी नैव विद्यते। वाल्मीकि रामायण। राजा सीता लक्ष्मण के वनगमन के पश्चात कौशल्य के द्वारा राजा दशरथ को उपालंब देते हुए कहती है, राजन दशरथ नारी के लिए एक सहारा उसका पति है, दूसरा उसका पुत्र, तीसरा सहारा उसके पिता भाई और आदि बंधु बांधव है, चौथा कोई सहारा उसके लिए नहीं है। गर्जन्ति न वृथा सूरा निर्जला इव तोयदा। वाल्मीकि रामायण। राम से युद्ध करने से पूर्व कुंभकर्ण रावण से कहता है, सूरवीर जलहीन बादल के समान व्यर्थ गर्जना नहीं किया करते। गुणवते कन्या प्रतिपादनीय अभिज्ञान शकुंतला द्वारा किए गए के विषय में पिता काश्यप क्या सोचेंगे, ऐसा प्रियंवदा के कहने पर अनुसुईया कहती है, गुणवान सुयोग्य व्यक्ति को कन्या देनी है, यह माता पिता का मुख्य विचार होता है। गुणवान वा परजना स्वजनो निर्गुणोऽपि वा गुणवान वा परजना स्वजनो निर्गुणोऽपि वा निर्गुणा स्वजना श्रियन यह परा पर एव सा। विभीषण द्वारा लक्ष्मण की सहायता करने पर रावण द्वारा विभीषण को रोषपूर्ण वार्तालाप, दूसरे लोग कितने ही गुणवान क्यों ना हो और स्वजन गुणहीन ही क्यों ना हो, वह गुणहीन स्वजन भी दूसरों की अपेक्षा श्रेष्ठ ही है, क्योंकि दूसरा दूसरा ही होता है, वह कभी अपना नहीं हो सकता। गुणाः पूजा स्थान गुणेषु न च लिंगम न च वया। सीता विषय शोक से युक्त जनक तथा अरुंधति की बातचीत। अरुंधति का कथन, गुणवानों में गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, न कोई चिन्ह विशेष और न आयु। गुरुअपि विरह दुख मासा बंध सायति। अभिज्ञान शकुंतला के विदाई के समय अनुसुईया शकुंतला से कहती है, आशा का बंधन विरह के कठोर दुख को भी सहन करा देता है। गृहानुपेतम प्रणयाद भिप्सवो भवंती ना पुण्य कृता मनीषिणा। शिशुपाल वध। नारद मुनि के आगमन पर श्री कृष्ण के द्वारा उनका स्वागत करते हुए श्री कृष्ण ने कहा, महात्मा लोग अपुण्य आत्माओं के घर पर प्रेम से आना नहीं चाहते हैं। गृहीतुमर्थान् परिचर्यया मुहुर्महानुभावा ही नितान्तमर्थिना। शिशुपाल वधन। नारद मुनि का स्वागत सत्कार कर श्री कृष्ण अत्यंत प्रसन्नचित्त वाले हो जाते हैं। महाप्रभावशाली लोग श्रेष्ठों की पूजा से बराबर आराधना करने के लिए अत्यंत अभिलाषुक होते हैं। गुणाक्षरमपि कदापि संभवत्येव। रत्नावली। राजा उदयन के द्वारा बताए गए सागरिका के चित्रपट को देखकर रानी वासवदत्ता कांचनमाला से वार्तालाप करती है। कभी कभी गुणाक्षर न्याय भी घटित हो जाता है। रत्नावली में चक्रार पंक्ति गच्छति भाग्य पंक्ति। स्वप्न वासवदत्ता योगेंद्रायण वासवदत्ता से कहता है कि समय के क्रम से बदलती हुई संसार को भाग्य पंक्ति पहिए के अरों की तरह चलती है।